नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। इसके पीछे के वीडियो में हमने आपको एल्केन और एल्कीन तक पढ़ाया था, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे हमारा अगला कंपाउंड है एल्काइन। जो हमारी स्टडी होगी अगली, उसका नाम क्या है? एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइन पढ़ने से पहले आप लोगों का थोड़ा सा डाउट था, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, NH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यदि इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप काउंटिंग इसमें किधर से करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से करें कि राइट से करें, ठीक है। इधर से काउंटिंग करें क्योंकि दोनों तरफ से साइड से नजदीक आ रहा है, ठीक है। इधर से भी 1 2 पर आ रहा है, इधर से भी 1 2 पर आ रहा है, तो इसकी काउंटिंग आप नहीं कर पा रहे थे। तो इसको देखिए कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो लंबी चैन का पहले चुनाव करेंगे, तो काउंटिंग आपको उधर से करना रहेगा। जब दोनों तरफ से सेम आएगा तो काउंटिंग आप उधर से करना जिधर ABCD के अक्षरों से नाम पहले आता है, ठीक है। तो जैसे NH2 का नाम आपका होगा एमिनो, ठीक, और CH3 का नाम मेथिल। तो ABCD में पहले कौन आता है? A आता है ना, तो पहले आप इसका नाम लिखिएगा। जब दोनों तरफ से सेम आएगा साइड चैन, तो आप उसका नाम पहले लिखेंगे जो ABCD के अक्षरों में पहले आता है। तो पहले नाम हम एमिनो का रखेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? 2 एमिनो, फिर 4 मेथिल, फिर इसके बाद देखिए 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, ठीक है। 2 एमिनो 4 मेथिल पेंटेन, ये इसका IPC नाम हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको? अब डाउट में नहीं होना चाहिए आपका कि यदि दोनों तरफ से सेम साइड चैन आएगा तो उसका काउंटिंग आप ABCD के थ्रू से करेंगे। जैसे और देख लीजिए एक आध, ठीक है। अब इसका काउंटिंग करना आपको, तो लेफ्ट से करें कि राइट से करें? तो देखिए BR का नाम क्या होगा? ब्रोमो, और Cl का नाम क्या होगा? क्लोरो, ठीक है। ब्रोमो किससे स्टार्ट होता है? B से, तो ABCD में पहले B आएगा फिर C आएगा, इसलिए आप काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, कार्बन की लंबी श्रृंखला 5 की बन जाएगी, ठीक है। नाम किधर से लिखेंगे? पहले इसका जो ABCD में पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ठीक, और 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा है? N, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किधर से आप काउंटिंग करना होगा। यदि सेफ आएगा तो उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, ठीक है। एल्काइन श्रेणी के सदस्य को हम देखेंगे। तो इसके लिए हम इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए आप। क्रियात्मक समूह का नाम इसके होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसके लिए आप IUPAC नाम क्या लिखते हैं? तो IPAC नाम इसके लिए लिखा जाता है आइन, ठीक है। YNE, आइन लिखते हैं। इसके लिए IPAC नाम हम आइन लिखते हैं। और क्रियात्मक समूह का नाम क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे आप? तो मैंने आपको जो बताया था पीछे, वही चीज आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे सर्वप्रथम आपको क्या करना रहेगा? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। दूसरा, गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिबंध, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, ठीक। और तीसरा पॉइंट, सर्वप्रथम साइड चैन का नाम, ठीक है। और इसके बाद डबल बॉन्ड आता है तो उसका नाम लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। साइड चैन का नाम, फिर
डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, फिर गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त होगा, और तीसरे पॉइंट में कि सर्वप्रथम साइड चेन का नाम लिखना है, फिर डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है आपको। ठीक है, आया ना समझ में? ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको करके सिखाता हूँ। ठीक है, कैसे आप ट्रिपल बॉन्ड का यौगिकों का नामकरण करेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ये रूल है, याद रखिएगा। हो गया। अब देखिए इधर कंपाउंड में लिखता हूँ, इसका जो पहला कंपाउंड है वह है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब काउंटिंग करना है किधर से, तो लंबी श्रृंखला 2 की बनेगी, काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं इधर में इसमें। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से साइड चेन एक ही पर आएगा, तो 1 2, तो 2 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक, मैं लिख भी देता हूँ, 1 कार्बन के लिए क्या बोले थे हम, मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए आक्ट। ठीक है, और इसके पीछे का वीडियो आप नहीं देखे तो उसको जाके देखिएगा, मैं सब बताया हूँ आपको। ठीक है, वहाँ पर अब आगे देखिए, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, एथ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एथ। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड का हमने आईपीसी नाम क्या बताया आपको, आइन, इसमें आइन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एथ में आइन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एथाइन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड किस अंक पर आ रहा है कार्बन के, तो पहले अंक पर, इसे 1 दर्शा दीजिए आप, तो एथाइन 1 हो जाएगा। ठीक है, और भी देखिए इसमें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, अब देखिए इसका नामकरण करना है, तो सबसे पहले आप कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनिए, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 की बन जाएगी। ठीक है, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 5 की बन गई। ठीक है, अब इसके बाद गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, तो हम इधर से करेंगे, 1 2 पर आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेंट। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड किस अंक पर आ रहा है कार्बन पर, देखिए दूसरे कार्बन पर, तो आप लिखेंगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है, आइन, तो यहाँ से आप लिख दीजिए आइन। ठीक है, तो पेंट 2 आइन, या इसका दूसरा नाम क्या लिखेंगे आप, पेंटाइन, पेंटाइन 2, या तीसरा नाम इसका लिख देंगे 2 पेंटाइन। ठीक है, तो इसके 3 नाम हो जाएंगे, पेंट 2 आइन, पेंटाइन 2 और 2 पेंटाइन। ठीक है, और देखिए इसमें चलिए अब इसका नामकरण करना है, तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला ही बन जाएगी। ठीक है, अब काउंटिंग उधर से करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, तो देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, तो दोनों तरफ से हम काउंटिंग कर सकते हैं। यदि यह ग्रुप दोनों तरफ से सेम पर आएगा, मतलब एक समान आएगा, तो आप काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से आ रहा है एक सेम पर, इसलिए क्या करेंगे हम, सेम अंक पर आ रहा है इसलिए हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, देखिए हेक्स, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेक्स, हेक्स। फिर ट्रिपल बॉन्ड कौन से अंक पर है, तो तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो 3, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन, तो लिख देंगे यहाँ पर आइन, तो हेक्स 3 आइन, दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्साइन, हेक्साइन, आगे 3 लगा देंगे, फिर या 3 हेक्साइन। तो तीनों में से कोई एक ही नाम लिखना रहेगा आपको, तीनों मत लिखिएगा क्योंकि तीनों में से एक ही लिखना है, तो लिखने के 3 तरीके इसके। ठीक, याद रखिएगा इस बात को, तो हेक्स 3 आइन, हेक्साइन 3 या 3 हेक्साइन हो जाएगा। और भी देख लीजिए, अभी मैं साधारण चैन का बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अभी साइड चैन भी जोड़ के आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए अब काउंटिंग इसमें किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इसलिए हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे, इधर से 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। और कार्बन की लंबी श्रृंखला यही बन जाएगी, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला 7 की बन गई, ठीक है। आगे देखिए 7 कार्बन के लिए क्या बताया मैंने आपको, हेप्ट, यहाँ पर आप लिख देंगे हेप्ट, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से अंक पर आ रहा है कार्बन के, तो तीसरे पर, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या बताया हमने आपको, आईपीसी नाम आइन, तो इसमें आई लिख दीजिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो क्या हो जाएगा हेप्ट 3 आइन या हेप्टाइन 3 या 3 हेप्टाइन, ठीक है। इस तरह आप जितने भी बड़े चेन रहेगा उसका आप कर सकते हो, ठीक है। और भी एक आग देख लीजिए, फिर आगे सीखेंगे साइड चेन लगा के। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं, कितने कार्बन हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6, लंबी श्रृंखला 6 के बन गए, ठीक। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से अंक पर आ रहा है, तो देखिए दूसरे कार्बन पे आ रहा है ना, तो इधर से काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 पर आता है, ठीक है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि गिनती उधर से प्रारंभ करना जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, ठीक है। इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स, तो आप लिख देंगे हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पर आ रहा है, दूसरे कार्बन पर, तो आप लिखेंगे 2 और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन, हेक्स 2 आइन या 2 हेक्साइन या हेक्साइन 2, हेक्साइन 2, ठीक है। तो इसके भी 3 नाम हो जाएंगे इस तरह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका ट्रिपल बॉन्ड का जो साइड चेन है उसको भी जोड़ के मैं बता रहा हूँ। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड चेन जोड़ते हैं, अब देखिए उसको कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक साइड चेन जोड़ेंगे, फिर 2, फिर 3। तो पहले हम एक जोड़ के बताते हैं आपको, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है। अब इसको हमें काउंटिंग करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो दोनों तरफ से जब बराबर आएगा तो आप साइड चेन को भी देखिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 इधर से आ रहा है, 1 2 3, तीनों दोनों तरफ से बराबर हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आप साइड चेन भी किधर से जुड़ा है वो देखना, तो साइड चेन किधर है, राइट साइड जुड़ा है ना, तो इसलिए काउंटिंग आप राइट साइड से करना, ठीक। तो लंबी श्रृंखला चुन लेना इस तरह, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नाम किसका लिखना है, साइड चेन का। तो साइड चेन का पहले नाम लिख दीजिए आप। तो 2 पर क्या है, CH3, और CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक। 6 कार्बन के लिए हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के किस अंक पर है, देखिए तीसरे कार्बन पर है, तो 3, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन, तो क्या हो जाएगा हेक्स 3 आइन, ठीक है। और भी देखिए, ठीक है। अब इसका काउंटिंग करते हैं हम, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना है आपको, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे हम, ठीक है। अब काउंटिंग उधर से करना है जिधर से आपको ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, ठीक है। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इसलिए हम काउंटिंग जो होगा वो राइट साइड से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नाम पहले किसका लिखना है आपको, साइड चेन का। तो साइड चेन में क्या है, NH2, और NH2 का नाम क्या होता है, एमिनो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6, छठवें कार्बन पे ना, इसलिए लिखेंगे 6 एमिनो। और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, देख सकते हैं यहाँ पर 7 कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्ट। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से अंक पर आ रहा है कार्बन के, तो तीसरे अंक पर, तो 3, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन,
तो यहाँ पे आयन लिख देंगे आपका, तो 6 एमिनो हैव 3 आयन हो जाएगा। ठीक है, और भी देखिए, ठीक, अब इस पे काउंटिंग करना आपको। ठीक है, देखिए किधर से काउंटिंग करेंगे आप, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पर आएगा, इसलिए हम काउंटिंग राइट साइड से करेंगे। ठीक है, तो राइट साइड से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाम लिखेंगे सबसे पहले किसका, साइड चेन का, तो साइड चेन में बी आर है, बी आर का नाम क्या होता है, ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो। ठीक है, और टोटल कार्बन कितना है, 6 के लिए क्या लिखेंगे हम, हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, या आप दर्शा दीजिए 2, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन, तो क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो हेक्स 2 आइन हो जाएगा। ठीक है, एक आग और देख लीजिए, CH3 CH2 CH NH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग कर देते हैं, SO3H कर लिख देते हैं, SO3H सल्फ हो जाएगा। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा है इसलिए। अब नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको साइड चेन का, तो साइड चेन में क्या है, SO3H, और SO3H का नाम क्या होता है, सल्फो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4 सल्फो। ठीक, और 6 कार्बन के लिए हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन जुड़ा है, पहले कार्बन से ही, तो 1 आइन हो जाएगा, तो 4 सल्फो हेक्स 1 आइन। ठीक है, अब इसी तरह आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी जोड़कर बता रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, आप 2 साइड चेन जोड़कर हमको सिखा रहे हैं। ठीक है, 2 साइड चेन जोड़ेंगे तो उसका नाम कैसे लिखेंगे आप, देखिए, CH3 CH3 Br। ठीक है, अब इसका नामकरण करना आपको, तो देखिए यहाँ पे 2 साइड चेन जुड़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, तो कार्बन की इस तरह लंबी श्रृंखला का क्या कर लेंगे, आप चुनाव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, तो काउंटिंग हम इधर से कर लें, 1 2। क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 2 पर आएगा, और इधर से गिनने पर 1 2 3 4 पर आएगा, इसलिए कम अंक प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। और सर्वप्रथम नाम किसका लिखना है, पहले आप साइड चेन का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइड चेन का नाम लिखना है, तो साइड चेन में देखिए CH3 है और Br है, तो CH3 और Br। CH3 का नाम होता है मेथिल IPC नेम, और Br का जो IPC नाम होता है वो क्या होता है, ब्रोमो होता है। ठीक है, तो पहले ABCD में जो आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो ABCD में बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखना है आपको। तो पहले कौन आता है, B आता है ABCD में, फिर M आता है ना, तो सबसे पहले हम B का नाम लिखेंगे, तो Br का मतलब ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। ठीक है, फिर 5 पर क्या है, CH3 है, तो CH3 का नाम मेथिल, तो 5 मेथिल। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, और 6 कार्बन के लिए क्या होगा, हेक्स। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन, तो किस कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन हो जाएगा, तो हेक्स 2 आइन। ठीक है, और भी देखिए इसमें, ठीक है, अब इसका नामकरण करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनेंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप है, इसी को आपको फॉलो करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, फिर गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, तो हम किधर से गिने, 1 2, इधर से 2 पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त होगा इधर से, 3 4 5 6। ठीक है, अब नाम लिखेंगे इसका, तो नाम सबसे पहले किसका लिखा जाएगा, आप बताइए। देखिए, NO2 हो गया और SO3H हो गया, तो NO2 का नाम नाइट्रो और SO3H का नाम सल्फो। तो आप बताइए पहले कौन आएगा, यन आएगा कि यस आएगा, तो सबसे पहले ABCD में कौन आता है, यन आता है, फिर यस आता है। ठीक, तो ये पहले हम यन का नाम लिखेंगे, तो किस पर है, देखिए 5 NO2 का नाम नाइट्रो, तो 5 नाइट्रो। ठीक है, और सल्फो किस पर है, तो
तो जो सल्फो है वह चौथे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 4 सल्फो। फिर कितने टोटल कार्बन है 6 के लिए क्या लिखते हैं हम हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दूसरे कार्बन पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन। ठीक है, और भी देखिए इसमें CH3 CH Br CH Cl Cn CH CH3। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, कर लीजिए। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव हो गया। फिर गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए कम अंक इधर से प्राप्त होगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पर ही आ जाएगा, इधर से 1 2 3 4 5 पर आएगा, इसलिए जिधर से कम अंक प्राप्त होगा उधर से काउंटिंग कर लेंगे। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब नाम लिखना है, तो नाम यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। तो पहले आपको बता देता हूँ, Br है, Cl है और Cn है। Br का नाम होता है ब्रोमो, Cl का नाम होता है क्लोरो और Cn का नाम होता है साइनो। तो बताइए ABCD में पहले कौन आएगा, B आएगा, तो सबसे पहले ना B का नाम लिखेंगे। तो Br किस पर है 6 पर है, तो लिखेंगे 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो। ठीक है, अब देखिए Cl यहाँ पर C से 2 वर्ड स्टार्ट है, देखिए Cl भी C से स्टार्ट है और साइनो भी C से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसलिए पहले वर्ड को आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, पहले वर्ड को छोड़ के आगे बढ़िएगा। तो इसमें क्या है H है और इसमें क्या है Y है। ठीक है, जब दोनों ये सेम होंगे तो इसके अगले वर्ड को आपको देखना है, तो इसमें H है और इसमें Y है। तो ABCD में पहले H आता है फिर Y आता है, इसलिए हम पहले नाम Cl का नाम लिखेंगे। तो Cl किस पे कार्बन पे जुड़ा है, देखिए 5वें कार्बन पे, तो हो जाएगा 5 क्लोरो 6 ब्रोमो 5 क्लोरो। फिर इसके बाद साइनो का नाम, साइनो 4 पर है, तो क्या लिखेंगे हम 4 साइनो। ठीक, और 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो हेप्ट 2 आइन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी इसके कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसमें आप फंस सकते हैं, उसको भी मैं बता रहा हूं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए आगे। ठीक है, इसके स्पेशल रूल को भी जान जाते हैं कि इसका जो एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है इसको आपको सीखना है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कि CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। ठीक है, आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि दोनों तरफ से यदि डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी सेम अंक पर आए, जैसे इधर से भी देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HC। ठीक है, H2C। ठीक, तो इधर से देखिए, इधर से पहले कार्बन से जुड़ा है कौन डबल बॉन्ड, और इधर से भी पहले कार्बन से कौन जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड। यदि जब सेम अंक दोनों तरफ से जुड़े होंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, काउंटिंग करते समय यदि सेम अंक पर आएंगे तो आपको काउंटिंग डबल बॉन्ड को देखकर करना है, क्योंकि इस स्थिति में जो डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी होगी वह सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, याद रखेंगे इस स्थिति में एक काउंटिंग आपको डबल बॉन्ड को देखकर करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, तो काउंटिंग इधर से करेंगे आप। तो नाम लिखेंगे इसका, तो 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, तो आप लिखेंगे हम पेंट, और पहले डबल बॉन्ड का नाम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, साइड से नहीं रहेगा, तो डबल बॉन्ड के बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का नाम देखिए किस पर है, 1 पर है, तो पेंट 1 इन, फिर 4 आइन। ठीक है, और भी देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, देखिए इधर से 1 2 पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 पर आ रहा है। जब सेम अंक पर आएगा तभी यह स्थिति लागू होगी, हमेशा लागू नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन की क्या होता है हेप्ट, फिर डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा है दूसरे से, तो हेप्ट 2 इन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड 5वें कार्बन से, तो आप लिखेंगे 5 आइन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब सेम अंक पर आएंगे दोनों तरफ से काउंटिंग करते समय, तो
आपको काउंटिंग डबल बॉन्ड को देखकर करना है, ठीक है। सेम अंक पर, जैसे इधर से भी एक पर आ रहा है, इधर से भी एक पर आ रहा है, इधर से दूसरे कार्बन पर आ रहा है, इधर से भी दूसरे कार्बन पर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। अब देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा डबल बॉन्ड। तो ऐसी स्थिति में आपको लागू नहीं करना है, ऐसी स्थिति में आप काउंटिंग ट्रिपल बॉन्ड को ही देखकर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सेम अंक पर आएंगे, इधर से भी गिनने पर जितना डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी गिनने पर ट्रिपल बॉन्ड उतना ही अंक पर आएगा, तब आप काउंटिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए काउंटिंग इधर से करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 कार्बन के लिए क्या होता है? ऑक्ट, ठीक है। और नाम किसका लिखेंगे हम? डबल बॉन्ड का पहले, तो 5 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन जुड़ा? दूसरे से, तो क्या लिखेंगे हम? 2 आइन, ठीक है। ऐसे आप करेंगे इसको, काउंटिंग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम चलेंगे किसको? एल्कोहल की तरफ। तो एल्कोहल जानने से पहले यदि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे उसको भी बता देता हूं मैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आप देखिए, यदि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाता, ठीक है। अब देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब देखिए इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे? तो इसमें काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले कार्बन से इधर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी पहले कार्बन पर आ रहा है, इसलिए काउंटिंग आप किधर भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? पेंट। और देखिए पहले आप कम अंक वाले को लिखना, ट्रिपल बॉन्ड जिस पे कम अंक पर आ रहेगा उसको पहले लिखना, जो अधिक आ रहेगा उस पर बाद में लिखना आपको। तो पहले कार्बन पर आया है तो सिर्फ पहले 1 को दर्शाएंगे, फिर किस पर आया है? 4 पर आया है तो 4 को बाद में दर्शाएंगे। तो 1 4, फिर 2 बार जब एक ही चीज आती है तो उसके लिए हम क्या बताया था आपको? डाई लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है? डाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डाई, ठीक है। और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है किसी ने? आइन, तो यहाँ पे लिख देंगे आइन। पेंट 1 4 डाई आइन। आगे देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए हम काउंटिंग जिधर से कम अंक पर आएगा उधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, ठीक है। इस बात को याद करो। अब देखिए 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? 8, ठीक। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पहले कम अंक पर किधर है? देखिए पहले 2 पर है, फिर किस पर है? 5 पर है। तो क्या लिखेंगे हम? 2 5, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? आइन। लेकिन ये कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया ना, इसलिए आप क्या लिखेंगे हम? डाई। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे आगे? ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन। तो 8 2 5 डाई आइन हो जाएगा। यदि 3 बार आ जाता तो 3 बार के लिए आपको ट्राई लिख देना रहेगा। देखिए कैसे? CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH। अब इसमें काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त होगा। तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर आएगा और इधर पर 1 ही बार आ जाएगा, इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी 9 की, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो पहले हम क्या लिखेंगे? श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो 9 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? नॉन। 9 कार्बन के लिए क्या होता है? नॉन। याद रखिएगा 9 कार्बन के लिए नॉन होता है। मैंने सब लिखवाया, पीछे पढ़ लीजिएगा इसको। नॉन। इसके बाद पहले छोटे अंक से चलेंगे। पहले किस पर है? 1 पर है तो 1, फिर किस पर है? 4 पर है तो 4, फिर 7 पर है तो 7, तो 1 4 7, अर्थात नॉन 1 4 7 हो जाएगा। तो कितनी बार आया है? ट्रिपल बॉन्ड 3 बार आया है, इसलिए आप ट्राई लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राई, ठीक है। क्या लिखेंगे? ट्राई। फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? आइन। तो आप लिख देंगे हम आइन। तो नॉन 1 4 7 ट्राई आइन हो जाएगा।
ठीक है, और 4 बार आएगा तो इसी तरह टिटरा लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे अब क्रियात्मक समूह एल्कोहल की तरफ। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, जो क्रियात्मक समूह होगा, याद रखिएगा आप, जो क्रियात्मक समूह होगा वह ट्रिपल बॉन्ड अब नहीं होगा, आपको क्या होगा, वह सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। और इसके लिए आई नहीं लिखेंगे, अब इसके लिए IPC नाम क्या लिखा जाएगा, ऑल। ठीक है, OL, ऑल लिखेंगे। अब जो इसके लिए IPC नाम लिखा जाएगा वह क्या होगा, ऑल। ठीक है, और ये रूल तो यही रहेगा सेम, लेकिन आप काउंटिंग ट्रिपल बॉन्ड को देखकर नहीं, आप किसको देखकर काउंटिंग करना रहेगा, आपको OH को देखकर। OH को कम अंक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से OH समूह को क्या होगा, कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, आगे देखिए, फिर क्या रहा है, सर्वप्रथम साइड चेन का नाम लिखना है, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर इसके बाद OH का नाम, फिर OH का नाम लिखिएगा आप। ठीक है, फिर OH का नाम लिखना आपको। क्रियात्मक समूह ट्रिपल बॉन्ड के बाद आपको OH का नाम लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले साइड चेन का नाम, फिर आपको डबल बॉन्ड का नाम, ट्रिपल बॉन्ड का नाम, फिर OH का नाम लिखना है। उससे पहले आपको श्रृंखला का भी नाम लिखना रहेगा, इस बात को भूलना नहीं। फिर श्रृंखला का नाम, मैं ये भी लिख देता हूँ, श्रृंखला का नाम, फिर डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम, फिर OH का नाम। चलिए आपको सिखाता हूँ मैं। ठीक है, आ जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले इसका कंपाउंड लिखेंगे CH3OH, CH3OH। तो एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ। यहाँ पे हम लिखेंगे मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ हो गया। और OH का नाम क्या है, OH समूह का जो नाम है वो क्या है, IPC नाम, ऑल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल जोड़ दीजिए, मेथ में ऑल जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा बांड देखिए, सिंगल बांड, इसमें N लिखेंगे, तो मेथेन हो गया। और OH का नाम क्या देखिए, OH का नाम ऑल, यहाँ पे ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसका भी नाम लिखेंगे आप, तो मेथेनॉल। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हो, मेथेनॉल। ठीक है, जो ANE होता है ना, इससे E रिप्लेस कर देते हैं, E हटा देते हैं यहाँ से, और इसके स्थान पे क्या जोड़ देते हैं, OL जोड़ देते हैं, तो मेथेनॉल, इस तरह इंग्लिश में लिख दिया जाता है। आगे देखिए, अब आगे देखिए CH3CH2OH। अब इसका नाम लिखना आपको, तो इसका नाम क्या होगा, तो दो कार्बन है ना, 1 2, काउंटिंग इधर से करना है जिधर से OH समूह को कम अंक प्राप्त हो। चाहो तो आप इधर से ऐसे काउंटिंग कर सकते हो, 1 2। ठीक है, तो दो कार्बन के लिए 8, तो आप लिखेंगे हम 8। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम N लिखेंगे। और OH का नाम क्या है, ऑल है, तो OH का नाम ऑल, यहाँ पे ऑल लिख दीजिए, तो एथे क्या हो जाएगा, नॉल, एथेनॉल। और पहले कार्बन से OH जुड़ा है, तो चाहो तो आप 1 लिख सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चल जाएगा। ठीक है, आगे CH3 CH2 CH2 CH3OH। ठीक है, अब इसका हमें नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखेंगे, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से OH को कॉमन प्राप्त हो, 1 2 3 4, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। देखिए 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है ना हर जगह, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, N, ब्यूटेन हो गया। और OH पहले कार्बन जुड़ा ना, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ऑल, तो ब्यूटेनॉल। चाहो तो 1 लिख सकते हो इस तरह, ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। ठीक, और भी देखिए CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, अब इसका नामकरण करना है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से OH को कम अंक प्राप्त हो, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट। ठीक है, देखिए 5 कार्बन के लिए क्या लिखा हमने, पेंट। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, फिर OH का नाम ऑल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल 1 हो जाएगा, या पेंटेनॉल भी लिख लेंगे तभी आपका सही हो जाएगा। और भी देख लीजिए CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, अब हमें इसका IPC नामकरण करना है, तो देखिए काउंटिंग हम किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि OH को कम अंक प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। देखिए यहाँ पे लिखा भी है।
ठीक है, ये सब याद कर लीजिए, आपको आसान हो जाएगा लिखने के लिए। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेप्ट। ठीक है, और OH किस पर आया हुआ है, पहले कार्बन पर, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन, तो क्या लिखेंगे हेप्टेन। इसके बाद OH का नाम, OH का नाम क्या है, ऑल, तो यहाँ पे ऑल जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा हेप्टेनॉल, क्या हो जाएगा हेप्टेनॉल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह साइड चेन वाला, सॉरी, यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये साधारण चेन का है, इसी तरह हम आपको साइड चेन भी जोड़कर बता रहे हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए साइड चेन जोड़ते हैं इसका। CH3 CH3 CH2 OH। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से OH को कम अंक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इधर से गिनेंगे हम 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया पहले, सर्वप्रथम किसका नाम लिखना है, आपको साइड चेन का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप साइड चेन का नाम लिखिए। तो साइड चेन में क्या है, CH3 किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से, तो क्या लिखेंगे हम 2, CH3 का नाम मेथिल, 2 मेथिल। इसके बाद क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो श्रृंखला का नाम पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद आप क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। श्रृंखला क्या है, 3 कार्बन की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और OH का नाम ऑल। ठीक है, और किस कार्बन पे आया है, पहले कार्बन पर OH आया, इसलिए यहाँ पे 1 को आप दर्शा देंगे, प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। ठीक है, और भी देखिए CH3 CH2 CH NH2 CH OH CH3। ठीक है, अब हमें इसका नामकरण करना है। तो काउंटिंग उधर से करेंगे इधर से OH को कम अंक प्राप्त हो, इधर से करेंगे तो 1 2 पर OH आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा, इसलिए हम काउंटिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे हम। ठीक है, कोई ये नहीं समझेगा कि साइड चेन में चला गया, ऐसा नहीं होगा। OH यहाँ पर क्या होगा, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इस बात को याद रखना। काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, NH2 किस में है, साइड चेन में है, तो NH2 का नाम क्या होता है, एमिनो, तो क्या लिखेंगे हम 3 एमिनो। ठीक, अब आगे देखिए 3 एमिनो हो गया। अब 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। ठीक है, श्रृंखला का नाम, फिर इसके बाद क्रियात्मक समूह। तो किस कार्बन पर आया हुआ, OH दूसरे कार्बन पर आया, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सिंगल बॉन्ड का नाम पेंटेन हो गया, इसके बाद दूसरे कार्बन पर OH आया है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, और एक मिला के लिखेंगे तो पेंटेनॉल 2। क्या लिखेंगे हम, पेंटेनॉल 2। आगे देखिए CH2 CH Br CH2 CH2 OH। ठीक है, अब हमें इसका नामकरण करना है। अभी मैं एक जो सिंगल बॉन्ड का ही बता रहा हूँ, एकल बंध का ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह डबल बॉन्ड भी बताऊंगा, 2 साइड चेन रहेगा तो उसका भी बताएंगे, और डबल बॉन्ड जो आएगा उसका भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले आप देखिए इसको, तो ये लंबी श्रृंखला होगी, काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो किस पर है साइड चेन, तीसरे कार्बन पे, और साइड चेन का नाम क्या है, Br का नाम ब्रोमो, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। फिर 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट, ये 5 कार्बन की श्रृंखला पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड है ना N, और OH किस कार्बन पे, 1 पे है ना, तो क्या लिखेंगे, ऑल जोड़ देंगे इसमें, तो पेंटेनॉल 1 हो जाएगा। ठीक है, OH का नाम क्या होता है पीसी में, ऑल। ठीक है, तो इसको लास्ट में हम जोड़ देते हैं। आगे देखिए CH3 NH2 SO3H CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। ठीक है, यदि इस तरह आ गया तब, डबल बॉन्ड भी दे दिया तब आप कैसे करेंगे, तो काउंटिंग हम हमेशा डबल बॉन्ड को देखकर नहीं, किसको, OH को ही देखकर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की बन गई, 5 की।
काउंटिंग हम OH को ही देखकर करेंगे। अब नाम किसका लिखेंगे सबसे पहले, तो साइड चेन का। तो साइड चेन में SO3H होता है, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम, सल्फो। क्या लिखेंगे, सल्फो। तो 4 सल्फो। फिर इसके बाद श्रृंखला का नाम, श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है टोटल, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट। अब यहाँ पे एन मत लिखना, क्योंकि सिंगल बांड से बड़ा समूह आ गया डबल बांड, इसलिए आप डबल बांड को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पेंट। डबल बांड कौन से अंक पर है, देखिए दूसरे कार्बन पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और डबल बांड का नाम इन। इसके बाद पहले कार्बन पे OH जुड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ऑल। क्या लिखेंगे, 1 ऑल, पेंट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, और भी देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2OH। यदि इस तरह आ जाएगा तब आप कैसे करेंगे, तो काउंटिंग हम OH को देकर करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, यहाँ पे लिखा है ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है, तो लिखेंगे ब्यूट 2 आइन। ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन। फिर OH किस कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 ऑल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। आप इसी तरह आपको डबल साइड चेन भी जोड़कर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब डबल साइड चेन जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका ITC नाम कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। ठीक है, काउंटिंग उधर से करना है जिधर से OH समूह को कम अंक प्राप्त हो। इधर से हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर OH को कम अंक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और गिन किसको रहे हैं हम, कार्बन को, इस बात को याद रखिएगा। तो पहले किसका नाम लिखते हैं हम, साइड चेन का। ठीक है, तो साइड चेन में क्या है, NH2 है और Cl है। तो NH2 का नाम एमिनो और Cl का नाम क्लोरो। तो ABCD में पहले कौन आएगा, A आएगा, तो इसलिए पहले हम इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो NH2 तीसरे नंबर है, तो लिखेंगे 3 एमिनो। ठीक, अब इसके बाद Cl किस पर है, तीसरे कार्बन पे है, तो 3 Cl का नाम क्लोरो। अब इसको मिटा दे रहे हैं। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, और यहाँ पर डबल बांड नहीं है, सिंगल बांड है ना, तो N लिख देंगे, यहाँ पर N हो जाएगा। और OH का नाम क्या है, ऑल। किस कार्बन पर आ रहा है ऑल, पहले कार्बन पर, तो यहाँ पे पहले कार्बन को दर्शा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑल, पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए CH3 CH2 CH Br CH I CH2 OH। ठीक है, अब देखिए इसकी काउंटिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ठीक है, और काउंटिंग OH को देकर करना है। तो 1 2 3 4 5। अब Br किससे स्टार्ट होगा, ब्रोमो B से, और आयोडो किससे स्टार्ट होगा, आयोडो आपका I से स्टार्ट होगा। इसलिए हम पहले किसका नाम लिखेंगे, B का, फिर I का। तो B किस पर है, देखिए तीसरे पर है, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर 2 आयोडो, फिर आगे देखिए 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट, फिर सिंगल वन है N और OH का नाम ऑल। ठीक है, तो ऑल इस पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल 1 या पेंटेन 1 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी देखिए CH3, आराम से सीखिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस देखते जाइए और कैसे मैं लिख रहा हूँ उस तरीकों को देखिए बस। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट सीखिए। ऐसे तो आपको हजारों IBC नाम मिलेंगे, तो आप कितना लगाएंगे, इसलिए आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि काउंटिंग किधर से किया जा रहा है, किसके लिए क्या नाम लिखा जा रहा है। ठीक है, बस इस पर ध्यान दीजिए आप। आगे देखिए, और कितने कार्बन के लिए हम क्या लिख रहे हैं, Cl
CN CH2 CH2 OH। अब इसका हमें नामकरण करना है। तो सबसे पहले काम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, ठीक। अब काउंटिंग OH को देखकर करना है, इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए CN है और Cl है, तो मैंने आपको पीछे भी बताया ना, CN का नाम साइनो और Cl का नाम क्लोरो। तो दोनों C से ही स्टार्ट है, इसलिए आप किसका नाम पहले लिखेंगे? तो जब दोनों सेम होंगे ना वर्ड, तो उसके अगले वर्ड पे जाइएगा। तो ये Y है और ये H है, तो ABCD में पहले कौन आता है? H आता है, फिर Y आता है, इसलिए पहले हम Cl का नाम लिखेंगे। तो Cl किस पर है? 4 पर है, तो 4 क्लोरो, फिर 3 साइनो, Cn का नाम साइनो, Cn का आईपीसी नाम साइन हो जाएगा, 3 साइनो, फिर 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? हेक्स, सिंगल वन है तो N, और OH किस पर है? 1 पर है, तो 1 ऑल, या मिला के लिखेंगे तो हेक्सेनॉल 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। हेक्सेनॉल 1 या 1 हेक्सेनॉल, ठीक है। आगे देखिए CH3 Cl F फ्लोरो F, ठीक है। ठीक है, अब इस तरह दे दिया जाए तो आप काउंटिंग इधर से करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे इस तरह। अब काउंटिंग उधर से करना है जिधर से OH को कम अंक प्राप्त हो, तो काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नाम आपके सामने आएगी बात कि किसका लिखेंगे। आपके सामने यही कंडीशन आएगा ना कि पहले F का नाम लिखेंगे, Cl का नाम लिखें, तो आप आराम से कर सकते हैं। Cl का नाम क्लोरो और F का नाम फ्लोरो। तो पहले कौन आता है ABCD में? पहले C आता है, इसलिए पहले हम क्लोरो का नाम लिखेंगे, फिर F आता है तो फिर फ्लोरो का नाम लिखेंगे। तो देखिए Cl किस अंक पर है? तो 6 अंक पर है, तो लिखेंगे 6 क्लोरो, फिर 5 फ्लोरो, ठीक। और OH कितने पे है? 2 पे है, तो पहले पूरे का नाम लिखिए 7 कार्बन के लिए, हेप्ट, फिर ट्रिपल वन किस पर है? ठीक है, अब N नहीं लगाएंगे, अब ट्रिपल वन आ गया तो उसका नाम लिखेंगे। तो ट्रिपल वन तीसरे अंक पर है, तो हेप्ट 3, ट्रिपल वन का नाम आइन, और OH किस पर है? दूसरे कार्बन पे है, तो 2 आल हो जाएगा। 6 क्लोरो 5 फ्लोरो हेप्ट 3 आइन 2 ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डबल साइड चेन का भी समझ में आ गया। अब इसी तरह मैं आपको ट्रिपल साइड चेन का भी सिखा रहा हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ट्रिपल साइड चेन जोड़ते हैं इसमें, CH3 NH2 Cl Br, ठीक, CH2 OH, ठीक है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का पहले हम चुनाव करेंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी इस तरह। तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे? जिधर से OH को कम अंक प्राप्त हो, 1 2 3 4 5। तो आपके सामने NH2 है, Br है और Cl है, ठीक है। NH2 A से स्टार्ट होगा, Br B से स्टार्ट होगा और Cl C से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? A का, फिर B का, फिर C का, ABCD के वर्ड से लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हम A का नाम, तो NH2 का नाम एमिनो, तो क्या है? 4 एमिनो, और फिर 2 पर क्या है? ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, Br का नाम ब्रोमो, B से स्टार्ट होगा, और क्लोरो C है ना, तो C से इसका नाम है, 3 पर क्लोरो है, 3 क्लोरो, ठीक। और 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? पेंट, सिंगल बॉन्ड है, N, और OH किस पर है? 1 पर है, तो 1 ऑल, या पेंटेनॉल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ठीक है,
अब इसका आईपीसी नाम क्या लिखेंगे आप, देखिए। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का आप चुनाव कर लेंगे इस तरह, ठीक। काउंटिंग ओएच को देखकर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, NO2 का नाम नाइट्रो, SO3H का नाम सल्फो और I का नाम आइडो। तो आप बताओ पहले कौन आता है एबीसीडी में? तो एबीसीडी में पहले I आता है, फिर N आता है, फिर S आता है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? I का। तो I किस पर है? देखिए दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम? 2 आयोडो। फिर I के बाद N देखिए नाइट्रो किस पर है? 4 पर है, तो 4 नाइट्रो। फिर यस आएगा, तो यस किस पर है? एस सल्फो 3 पर है, तो क्या लिखेंगे? 3 सल्फो, ठीक है। और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड आया है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है किस कार्बन पे? 5वें कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे? 5 डबल बॉन्ड का नाम इन, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। इन और ऑल किस पर है? 1 पर है, तो क्या लिखेंगे हम? 1 ऑल, ठीक है। और देख लीजिए एक CH3 CH2 CH3 C2H5 NO2 CH2 CH3, ठीक है। अब सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, ठीक है। OH तो भूल गया मैं, OH लिख दीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए, ये C2H5 बाहर गया चयन का, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, C2H5। तो C2H5 का नाम मैं बता दूं आपको पहले, C2H5 का नाम एथिल होता है, ठीक है। C2 जो H5 होगा इसका साइड चेन में नाम एथिल होता है, ETHYL। इसको हिंदी में इस तरह लिखा जाता है, एथिल, ठीक है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से OH नजदीक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नामकरण करेंगे हम इसका। तो देखिए आपके सामने क्या है? CH3, तो CH3 का नाम मेथिल, और C2H5 है, इसका नाम एथिल, और NO2 है, इसका नाम नाइट्रो, ठीक है। तो ABCD में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आपका E आएगा, तो एथिल किस पर है? 4 पर है, तो क्या लिखेंगे? 4 एथिल, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा? M आएगा, तो किस पर? CH3 है, देखिए 5 पर है, तो 5 मेथिल। फिर और NO2 है नाइट्रो, M के बाद N आएगा, N किस पर है? 3 पर है, तो 3 नाइट्रो, ठीक। और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, इसके बाद सिंगल बॉन्ड है N और OH का नाम ऑल, तो 1 ऑल हो जाएगा, हेप्टेन 1 ऑल, ठीक है। 4 एथिल 5 मेथिल 3 नाइट्रो हेप्टेन 1 ऑल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिपल बॉन्ड भी आपको, ट्रिपल साइड चेन वाला भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको एक स्थिति इसकी और है कंडीशन कि OH 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसको भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा दें। अब देखिए यदि OH 2 बार आएगा तब उसका नाम क्या लिखेंगे आप? ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे आप? तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर आएगा, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 पर आएगा, तो आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेना, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले नाम किसका लिखेंगे हम? श्रृंखला का नाम लिख लीजिए पहले। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसके बाद पहले कम अंक से प्रारंभ करेंगे, तो OH पहले किस पर आ रहा है? 2 पर, फिर किस पर आ रहा है? 4 पर,
और जब एक ही चीज़ 2 बार आती है तो इसलिए मैंने आपको बताया था क्या लिखना है आपको, डाई। क्या लिखना है, डाई। तो यहाँ पे लिखेंगे डाई और OH का नाम क्या होता है, ऑल। तो हो जाएगा डाई ऑल, पेंटेन 2,4 डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, और भी देखिए CH3 CH2 OH CH2 OH CH3। ठीक है, अब इसकी काउंटिंग करेंगे किधर से, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से 2 पर ही आ रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 पर आएगा, इसलिए हम काउंटिंग राइट साइड से करेंगे। ठीक है, तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स। फिर देखिए पहले किस कार्बन पे 2 पर है, फिर 4 पर, तो लिखेंगे 2 4। फिर OH 2 बार आया है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, डाई और OH का नाम ऑल। ठीक है, आया समझ में। और देखिए यदि 3 बार आ जाए तो ठीक है, अब देखिए काउंटिंग किधर से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो काउंटिंग हम इस साइड से करेंगे क्योंकि 2 पर ही आएगा, इधर से 1 2 3 पर आएगा, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए किस पर है, तो 2 पर है, फिर किस पर है, 3 पर है, फिर किस पर है, 5 पर है। तो एक ही चीज़ जब 2 बार आती है, कोई समूह यदि 2 बार आता है, 3 बार आता है, तो 2 बार के लिए डाई लगाते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई, और 4 बार आता है तो टेट्रा, 5 बार आता है तो पेंटा, 6 बार हेक्सा। तो 3 बार आया हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ट्राई। ठीक है, ट्राई और OH का नाम ऑल, तो OH का नाम यहाँ पे हम ऑल लिख देंगे। हेप 2 3 5 ट्राई ऑल हो जाएगा। 4 बार आएगा इसी तरह, तो बस यहाँ पे क्या लगा देना, अंक को और बढ़ा के 4 के लिए टेट्रा लगा देना। ठीक है, देख लीजिए उसको भी एक बता देते क्या, एक और देख लीजिए OH OH OH। ठीक है, अब देखिए काउंटिंग इधर से करेंगे हम, जिधर से OH को कम अंक प्राप्त हो, इधर से 1 2 3 पर आएगा, इधर से 1 2 पर ही आएगा, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। फिर देखिए सबसे कम पर किस पे है, 2 पर है, फिर किस पर है, 3 है, 3 पर 2 बार आया है, तो इसलिए 3 कामा 3, इसको 2 बार दिखाइएगा अंक को। ठीक है, इसके बाद 5 पर है तो लिखेंगे 5, और कितनी बार आ गया, 4 बार, इसलिए क्या लिखेंगे आप, टेट्रा। 4 बार जब आएगा तो टेट्रा, इसके बाद ऑल, टेट्रा ऑल। OH का नाम क्या होता है, ऑल। हेप 2 3 3 5 टेट्रा ऑल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जितना भी पढ़ाया मैंने आज, ये बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अब यदि आपको OH के बाद, ठीक है, एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन की भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।